स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स स्टार पर। मैं हूं आपके साथ रोहित, मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन शर्मा हैं। चर्चा करेंगे आईपीएल 2026 के लिए जो सबसे बड़ा ट्रेड हुआ उस पर, और क्या यह ट्रेड चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच इसलिए हुआ क्योंकि चेन्नई को जडेजा का रिप्लेसमेंट चाहिए था और राजस्थान को सैमसन का। अब यह बात तो सच है कि सैमसन को रिप्लेस करना चाहते थे ट्रेड के जरिए, क्योंकि सैमसन लंबे वक्त से ट्रॉफी जिता नहीं पा रहे थे। लेकिन रविंद्र जडेजा 1:34 पर वो खेली गई रात को पारी 2023 में कौन भूल सकता है। लास्ट गेंद पर एक चौका एक छक्का लगाकर उन्होंने जब ट्रॉफी जिताई थी अहमदाबाद के स्टेडियम में, 3 दिन तक फाइनल मुकाबला चला था गुजरात से। उस जडेजा को क्यों ट्रेड कर दिया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। और क्या सैमसन जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं या फिर कोई और बहुत बड़ी प्लानिंग है चेन्नई सुपर किंग्स की, आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। अगर आखिरी तक बने रहेंगे तो यह समझ आएगा कि सैमसन जडेजा के रिप्लेसमेंट नहीं है बल्कि महेंद्र सिंह धोनी के हैं। कैसे, भुवन शर्मा समझाएंगे। बिल्कुल रोहित, बहुत अलग नजरिया आपने रखा है। जो सोशल मीडिया पर खबरें तैर रही हैं, जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आईपीएल 2026 की सबसे बड़ी ट्रेड डील है, जिसमें सैमसन को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था वो खत्म हो गया। जडेजा उधर चले गए, सैमसन इधर आ गए, सैम करन को लेकर के भी बातें हो रही हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सटीक पकड़ा है। एमएस धोनी की इस समय भूमिका क्या है? दरअसल ये पूरे बदलाव की धुरी एमएस धोनी है। आप देखेंगे तो 2008 आईपीएल की शुरुआत होती है, एमएस धोनी सीएसके के साथ जुड़ जाते हैं और आखिरी तक सीएसके के साथ ही रहते हैं। एक ऐसा प्लेयर जिसके बारे में कहा जाता है कि मैनेजमेंट बोर्ड सब एक तरफ, माही का फैसला एक तरफ। और आप याद कीजिए, मैं उस तरफ ले जाना चाह रहा हूं आपको, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक जानकारी आपको दे देता हूं। जडेजा से धोनी की बात हुई थी, ये बात मीडिया में आ गई है और धोनी ने ही जडेजा को कन्विंस भी किया, ये बताते हुए कि उनका फ्यूचर क्या है और कहां पर बेहतर है। तो धोनी ना सिर्फ निर्णायक भूमिका में है, बल्कि अगर कुछ बदलाव हो रहा है, सैमसन अगर आ रहे हैं, सीएसके के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये धोनी का रिप्लेसमेंट अगर हम इसको कहेंगे तो गलत नहीं होगा। अब इस सिनेरियो को समझते चलेंगे तो एक एक करके समझ में आएगा। सबसे पहला जो धोनी की भूमिका है टीम के अंदर बतौर खिलाड़ी, वो आप देखिए वो फुलफिल करते हैं सैमसन। मिडिल ऑर्डर में भी आते हैं, विकेट कीपर भी हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्योंकि धोनी को लेकर के अटकलों का बाजार ये भी गर्म है कि वो आगे आईपीएल में नजर नहीं आएंगे, मेंटोर के तौर पर बने रहेंगे और हो सकता है आए इस बार इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर भी खेलें, लेकिन पूर्णकालिक तौर पर वो हमें नजर नहीं आएंगे। और दूसरा वैलिड पॉइंट, सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई की टीम है और सैमसन साउथ से आते हैं, तो एक साउथ फैक्टर जो है रोहित वो नजर आता है फैंस को अपनी तरफ खींचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो इमोशनल और वो बॉन्डिंग तो चाहिए ना, उसके लिए आपको कोई ना कोई ऐसा प्लेयर चाहिए जो फुलफिल करता हो। तो ऐसा लगता है कि सैमसन वो फुलफिल करते हैं और सिंपैथी फैक्टर भी सैमसन के साथ बहुत ज्यादा है। तो आप देखिए उनका फैन बेस भी जो है वो इमोशनली उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो इमोशनली कनेक्शन भी बैठाना बहुत जरूरी है। तो धोनी बजाय इसके कि जडेजा के रिप्लेसमेंट के तौर पर सैमसन की मौजूदगी को देखें, मुझे लगता है कि धोनी को लेकर, और ये लंबा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए उठाया गया कदम है, जो माही का फैसला है। मैं कहूंगा फिर से बिल्कुल कि जडेजा को कन्विंस करने से लेकर सैमसन को लाने तक के बीच। और इन सब के अलावा जो एक तीसरी सबसे बड़ी बात है, वो एज अ विकेट कीपर संजू सैमसन टीम में होंगे और महेंद्र सिंह धोनी 2026 का आईपीएल एज अ इंपैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं। बिल्कुल सही अनुमान ये लगाए जा रहे हैं इस वक्त। और वो कैसे? दरअसल महेंद्र सिंह धोनी 20 ओवर कीपिंग करें, फिर उसके बाद आकर 7वें और 8वें नंबर पर मैच फिनिश करें। अब शायद उनकी बॉडी उतनी गवाही नहीं देती है। हालांकि बहुत पहले महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 या 8 में कहा था कि जब तक पेट्रोल है तब तक मैं शांत रहने के लिए, बैठने के लिए नहीं खेलूंगा, या मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मुझे रेस्ट चाहिए, मैं रेस्ट नहीं लूंगा जब तक पेट्रोल है। तो अब क्या वो पेट्रोल खत्म हो रहा है धीरे धीरे? हालांकि पिछले सीजन में भी जब उन्होंने पारियां खेली तो कमाल की पारियां खेली, लेकिन 2-3 पॉइंटर्स जो हैं कि संजू सैमसन एज अ कैप्टन भविष्य में टीम को लीड कर सकते हैं। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ पर अभी भरोसा चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट को पूरा है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी के रिप्लेस के तौर पर वो विकेट कीपर की भी भूमिका निभा सकते हैं, साथ ही वो मिडिल ऑर्डर में आकर टीम को संभाल भी सकते हैं। तो ये कई ऐसे
जो पॉइंटर्स जोड़े जा रहे हैं, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि असल में संजू सैमसन रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट नहीं है, वो महेंद्र सिंह धोनी के रिप्लेसमेंट है। अब जडेजा ठहरे ऑलराउंडर, वो आते हैं 6वें और 7वें नंबर पर, बॉलिंग करते हैं 4 ओवर और फिर उसके बाद बैटिंग में उनको कितनी 10 या 12 या 15 गेंदें, कभी होता है कि 20 से 25 गेंदें उनको मिले। और ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी और सैमसन का मेल जोल खा रहा है। जडेजा और सैमसन का जो मेल जोल नहीं हो रहा है भुवन जी, वो कहां बल्लेबाज, वो कहां ऑलराउंडर, उसमें भी गेंदबाजी ऑलराउंडर। इसीलिए कह रहे हैं पोजीशन की रिप्लेसमेंट नहीं है इसको, और यही एक वो आधार है या एक पॉइंट है जिस पर हम ये बात कह रहे हैं, ये परसेप्शन रख रहे हैं कि ये धोनी ने। और आप देखिए कि अभी कप्तानी करेंगे सैमसन, इसको लेकर के फैसला नहीं हुआ, गायकवाड़ को लेकर के ही मेरे ख्याल में जो जानकारी है वो कप्तानी बिल्कुल अभी जो 2026 में गायकवाड़ ही कप्तानी करेंगे। हाँ, अवर लीडर ऋतुराज गायकवाड़, और उन्हीं पर भरोसा है। अब यहीं से आप समझिए कि धोनी अगर अब सोचिए कि आईपीएल 2026 की शुरुआत हो गई, एज्यूम कर लेते हैं, और सीएसके जो है वो खेलने वाली है, तो धोनी की अभी के वक्त में मौजूदा स्थिति यह है कि वो बतौर मेंटोर और जैसा कि आप कह रहे थे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आ सकते हैं, सैमसन को तैयार कर रहे हैं। और हो सकता है कि 14 मैचेस में वो आपको दिखे भी ना। हाँ, ये भी है, क्योंकि इससे पहले भी हमने, जब उन्होंने अपनी लेगेसी या अपनी कैप्टेंसी पास ऑन की, तो कुछ इसी तरीके से की। जब वो लगातार खेलते रहे, जब लगा उन्हें कि विराट कोहली को 100-150 मैचेस का एक्सपीरियंस हो चुका है, अब ये तैयार हो चुके हैं। विराट कोहली 14 से 15 मैचेस में कप्तानी भी कर चुके थे जब मौजूद नहीं थे महेंद्र सिंह धोनी, तब धोनी को लगा कि अब पास ऑन कर देना चाहिए, और वहां से उन्होंने विराट को एक टीम की कप्तानी दी, मतलब एक फॉर्मेट की टेस्ट जी। फिर उसके बाद उन्हें लगा कि अब टी20 और वनडे की भी कप्तानी विराट बेहतर संभाल सकते हैं, तो 2015 के बाद वो भी कप्तानी उनके तक पहुंचा दी, और वही उन्होंने देखी यहां पर भी किया। जब धोनी को लगा कि अब यहां से हम सीएसके में नई टीम बना सकते हैं, तो उन्होंने कप्तान के तौर पर रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया। हालांकि रविंद्र जडेजा धोनी के उस साये में ऐसा दब गए कि 8 मैचेस हार हुई, और फिर धोनी को यह फैसला लेना पड़ा कि भैया अब रविंद्र जडेजा कप्तान नहीं होंगे, क्योंकि बहुत कुछ होता है, केवल क्रिकेट नहीं होता, आईपीएल में बहुत सारी चीजें और चलती हैं, आपका मार्केटिंग है, वैल्यू है, बहुत सी चीजें होती। तो 9वें मैच से धोनी कप्तान हुए, हालांकि उस सीजन में बहुत खराब हुआ। फिर ऋतुराज गायकवाड़ को सीजन में अगले पास की गई कप्तानी, वहां भी प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ। फिर 23 में धोनी खुद आधे सीजन से कप्तान हो जाते हैं, ऋतुराज के बाहर होने के बाद चैंपियन बनती है टीम। लेकिन अब एक बार फिर से भरोसा ऋतुराज गायकवाड़ पर है, 2026 का सीजन उनकी कप्तानी में देखा जाएगा, वरना हो सकता है कि 27 में आप पूरी सीएसके नहीं देखें। वो सीएसके वो होगी जिसमें महेंद्र सिंह धोनी नहीं होंगे, वो सीएसके वो होगी जिसमें रविंद्र जडेजा होंगे ही नहीं, वो सीएसके वो होगी जिसमें सुरेश रैना नहीं होंगे। और मेंटोर के तौर पर मैनेजमेंट में महेंद्र सिंह धोनी जुड़े रहेंगे, क्योंकि चेन्नई और धोनी एक दूसरे के पर्याय हैं, वो बिछड़ने वाले नहीं है। लेकिन 11 प्लेयर में महेंद्र सिंह धोनी नहीं दिखेंगे, और उनका रिप्लेसमेंट कौन है? संजू सैमसन। और संजू के ऊपर भुवन जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वो जिसके जूते फिल करने जा रहे हैं, अभी तक भारतीय क्रिकेट में कोई नहीं फिल कर पाया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है। और अब देखिए, पिछले 1, 2, 3, 4 दिन का अखबार उठाकर देखिए, वेबसाइट्स खंगालिए, तो आप समझ में आएगा। सैमसन को लेकर के जो ट्रेड डील की बात की जा रही थी, जो प्लेसमेंट की बात की जा रही थी, रिशफल की बात की जा रही थी, दरअसल उसमें सारी बातें ऐसी आ रही थी कि कप्तानी की शर्त सैमसन की है, और बड़ी जिम्मेदारी की शर्त सैमसन की है, और जडेजा को लेकर के भी उधर से उस खेमे से ही खबरें आ रही थी कि वो बड़ी पोजीशन पर ही जाएंगे, और अपने जो उनकी वैल्यू आंकी गई है उससे वो समझौता नहीं करेंगे। तो लेकिन आप देखिए, हालांकि मौजूदगी धोनी अगर बीच में आते हैं तो दोनों ही पक्षों को उनकी समझाइश काम आती है। और अब देखिए बड़ी पिक्चर क्या बनती है। बड़ी पिक्चर यही बनती है जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में, कि सैमसन जो है, जैसा कि आप कह रहे थे कि धोनी के जूते में अपने पैर फिट कर पाएंगे या नहीं, और इस सीजन से उसकी शुरुआत होगी। और जैसा कि आपने कहा, धोनी का अपना एक तरीका, स्टाइल है, उस स्टाइल को वो यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, सैमसन के ऊपर भी करेंगे। और जैसे दूसरे खिलाड़ियों को ट्रेंड करते रहे हैं अपनी छत्र छाया में, मुझे लगता है कि सैमसन को भी करेंगे। और जो फैक्टर जिस पर हम बात कर रहे हैं कि क्यों सैमसन रिलेवेंट है टीम के लिए, सीएसके के लिए आज के वक्त में, जब धोनी के जाने की बातें हो रही है मैदान से बाहर, तो ऐसे में उन फैक्टरों पर खरे उतरते हैं संजू सैमसन, और वही
एक वैलिड पॉइंट है इसको साबित करने का कि जडेजा की रिप्लेसमेंट नहीं है, धोनी की जगह पर बिल्कुल सैमसन अपनी जगह सीएसके में बनाने वाले हैं, अभी नहीं अगले 27 सीजन। तक, 26 में तो धोनी इन सबके साथ चलेंगे, समझाएंगे, और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो 26 के आखिर में ये कह दें कि डेफिनेटली नॉट 27 में मैं लौट रहा हूं। फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ होता है। अभी जो अगर आप देखेंगे तो भले ये ट्रेड हो गया, सबसे बड़ा ट्रेड आईपीएल के इतिहास का आप कह सकते हैं। रविंद्र जडेजा 4 करोड़ के नुकसान पर राजस्थान रॉयल्स में गए हैं। जब पहली बार राजस्थान रॉयल्स चैंपियन बनी थी शेन वॉर्न की कप्तानी में, तो उस टीम का हिस्सा रविंद्र जडेजा थे, और अब इधर सैमसन आ चुके हैं। तो देखना होगा कि पुरानी टीम से खत्म कर रहे हैं अपना करियर रविंद्र जडेजा भी राजस्थान रॉयल्स से, और सैमसन भी वहां लौटे हैं जो उनका अपना लोकल है, मतलब साउथ में ही है। तो ये सब चीजें हैं, बाकी जो अपडेट्स आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वही आखिर में ही कहना है कि सैमसन महेंद्र सिंह धोनी के रिप्लेसमेंट के तौर पर सीएसके में आए हैं, ना कि जडेजा। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।